हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरों द्वारा मामूली समझा जाता है और जब आप आशा खोने की सीमा पर होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपने गहराई भरे वचनों से खुद में विलीन कर देते हैं और आपको मेहनत और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसीलिए आपको श्री कृष्ण के उपदेश सुनना चाहिए, तभी आप खुद को नकारात्मक विचारों से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। अपने मन को वश में करो, तभी सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, ना कि उसे उपभोग करके। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। भगवान कहते हैं, जैसे आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा, और इसीलिए अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल ईश्वर का कर्तव्य है। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही आपका सच्चा गुरु है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ जाता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। संसार में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जो धर्म का पालन करता है उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है वही श्रेष्ठ कार्य करता है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसीलिए अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से आप इसे वश में कर सकते हो। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उसे जाने दे। बस कुछ और ना मांगो तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी मेरी तकदीर हो। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह स्वयं को सने सने शत्रु बनता है। राधा सच्चे प्रेम को मिलता यह इनाम, कान्हा से पहले लिया जग ने तेरा नाम, जय हो राधा श्याम। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस कृष्ण से शुरू और बस कृष्ण पर ही ख़त्म। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही तो फल पाएगा।
बोएगा बबूल तो फल कहाँ से पाएगा। आज नहीं तो कल प्रभु मैं शरण में आऊँगा, जीवन और मरण के चक्र से बचकर कहाँ जाऊँगा। रम जाओ कान्हा की भक्ति में, ये सारे दुख हर लेंगे, कृष्ण अपने भक्तों के दुख अपने ऊपर ले लेंगे। कृष्ण तेरी बांसुरी की आवाज़ लगे हैं प्यारी, सूरत तेरे सारे जग में है कितनी निराली। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई ओ प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़े आए राधा रानी। जो आप चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मन चंचल है, इसे और सीमित करना कठिन है, लेकिन इसे वश में किया जा सकता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो कर्म में कर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसकी बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। जिसका मन वश में नहीं, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उम्मीद ही आपके रिश्ते को कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके ही मन में होता है, जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमज़ोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन में स्वयं निर्मित होता है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसीलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो, खुद से प्यार करो। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। कर्मवीर मनुष्य अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है, ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, जीवन तो इस क्षण का नाम है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है, और इच्छा ही आत्मा का एकमात्र शत्रु भी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।